नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्ट हमने इसके पहले फैक्टर्स पढ़ा था, फैक्टर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन फैक्टर। किसी भी नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स पढ़ेंगे। हमने 2 नंबर ले लिया है यहाँ, 4 और 18 ले लिया। तो 4 के फैक्टर्स आपके क्या हो गए? 1 हो जाता है, 2 है और 4 है। मीन्स 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो ये इसके क्या हो गए? आपके फैक्टर्स हो गए। अब 18 का फैक्टर्स आपका क्या है? 1, 2, 3 के टेबल में भी 18 आते हैं, 6 के भी टेबल में 18 आता है और 18 1 और वो स्वयं नंबर, तो उसके फैक्टर्स हमेशा कोई भी नंबर हो वो उसका फैक्टर होगा ही, है ना। और दूसरे नंबर जो इसके फैक्टर्स हैं उसमें 2 है, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में 18 आता है और 2 से 18 डिवाइड भी हो जाता है, 3 से भी पूरे टाइम डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। 4 के फैक्टर्स 1 2 4, 18 के 1 2 3 6 18। अब इन दोनों नंबर्स में आपके जो कॉमन नंबर्स हैं वो क्या हैं? 1 तो हो गए, दोनों में कॉमन आया है, 2 दोनों में कॉमन आया है, पर 4 आया कि कॉमन है? नहीं आया। 6 भी नहीं है कॉमन, 18 भी नहीं है कॉमन। मीन्स दोनों नंबर में या जो भी नंबर दिए हैं उनमें ऐसे नंबर जो सभी नंबर में शामिल हो, वो नंबर्स क्या होते हैं? उसके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। 4 और 18 इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 और 2। तो आप कोई भी डिजिट लेंगे तो उसके आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर्स आपके क्या हो गए? 1 और 2। ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके फैक्टर्स बताना है आपको। नंबर्स हैं 24, 27 एंड 20। सो हमने ले लिया 24। 24 के फैक्टर्स निकालें। 1 होगा 24 का फैक्टर्स, 2 के मल्टीपल्स में भी 24 आता है, 3 इंटू 8 करें, 8 3 24 हो जाए, ये भी उसका मल्टीपल हो गया। 4 हो गया, 4 इंटू 6 इंटू 4, ये सभी क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स मिले हमें 24 के? 1 2 3 4 6, ठीक है, 8 12 24। ये किसके मल्टीपल्स हैं? 24, सॉरी फैक्टर्स हैं 24 के। तो 10 ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 18 12 एंड 24। तो इसके क्या हो गए? आपके 24 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट ले लिया नंबर हमने 27। 27 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किया। 1 तो हो गई, इसके पहले हमने बता दें कि 1 सभी नंबर्स के फैक्टर होता है और जो नंबर है वो नंबर। तो 1। नेक्स्ट नंबर 3 के भी मल्टीपल्स में 27 आता है, 3 से 27 पूरे टाइम डिवाइड हो जाता है, 9 3 से 27, 3 9 से 27 होता है, 3 हो गया, 9 हो गया, 9 3। ये सब क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए किसके? 27 के। तो क्या क्या फैक्टर्स मिले हमें 27 के? 1 मिला, 1 के टेबल में 27 आता है, 23 9 फिर 9 होता है। तो 10 ऑल द फैक्टर्स आप 27 1 3 9 27, ये क्या हो गए? आपके 27 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नंबर लिया हमने 23। अब 23 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे आप। तो 23 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और खुद वो नंबर होगा 23, और कोई दूसरे नंबर से क्या 23 डिवाइड होगा या किसी और नंबर्स के में 23 मल्टीपल्स के रूप में आता है? आपके आता है क्या? आपको टेबल लर्न है तो आपको पता है किसी भी टेबल में आपका 23 आता है। ये 23 किसी अदर और नंबर से डिवाइड होगा? नहीं होता, सिर्फ वो तो 1 से होगा या 23 से होगा। 23 1 जा 23, बस हो गया। मीन्स ये प्राइम नंबर हो गया आपका। तो प्राइम नंबर बोलने से आपके दिमाग में कौन सी बात आती है कि प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद होगा या 1 होगा। तो हमारा जो 23 है वो क्या हो गया? आपका प्राइम नंबर भी हुआ
और इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 ही होंगे, या तो वो खुद स्वयं होगा या 1 होगा। तो इसके फैक्टर्स आपके क्या निकल जाएंगे, 10 ऑल द फैक्टर्स ऑफ 23 1 एंड 23। तो दिस नंबर इज प्राइम नंबर भी है ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। 5 के 5 मल्टीपल्स बताना है आपको, मीन्स 5 का टेबल 5 टाइम्स। तो द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, आप सबको 5 का टेबल आता है, वही उसके मल्टीपल्स हैं। मीन्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ये हो गए आपके 5 के 5 मल्टीपल्स हो गए। ऐसे कोई भी नंबर दिया हुआ आपको और उसके आपको मल्टीपल पूछा, चाहे 10 टाइम 7 टाइम 18 टाइम 20 टाइम, तो आप उसका टेबल नोट कर लेंगे, तो वो उसके मल्टीपल्स होंगे। और जितने टाइम्स पूछा, अगर आपको 2 टाइम्स पूछा और यहाँ 5 की जगह आपका 2 दिया हुआ होता, तो आप 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये 5 के 2 मल्टीपल्स हो गए। कोई भी डिजिट दी हुई और उसके टाइम दिया होगी कि इतने टाइम्स उसके मल्टीपल्स आपको बताना है, तो आप उसका टेबल आगे जितने भी टाइम्स दिया हुआ है उतना आप नोट कर सकते हैं। तो ये होंगे आप उसके मल्टीपल्स। तो 5 के ये 5 मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ मैच करेंगे। मैच इस बेस पे दिया है कि हमने जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स इसके पहले जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर ये मैच डिपेंडेड है। नंबर्स दिए हैं आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में 35 15 16 20 25। 35 मल्टीपल ऑफ 18, बी मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। इस 35 क्या है भाई, यहाँ कैसे हम इसके मैच करेंगे, ये किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7। आप 7 का मल्टीपल देखिए 35 है कि नहीं, 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 7 के मल्टीपल हुआ ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, बी वाला, मल्टीपल ऑफ 7। नेक्स्ट है 15। अब 15 क्या है, 15 किसका फैक्टर होगा, ये फैक्टर ऑफ 30। 30 के फैक्टर्स निकालिए, आप करके देखिएगा फैक्टर्स। तो 15 30 का फैक्टर होगा, जी हाँ 30 का फैक्टर होगा वो। 16 मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल है। मल्टीपल बोले तो हमें हमेशा याद आता है कि या तो वो खुद होगा उस या उससे ग्रेटर नंबर होगा, और फैक्टर्स में हमेशा जो उसके फैक्टर्स होते हैं उससे लेस होते हैं या इक्वल होते हैं, और मल्टीपल्स में जो नंबर होते हैं वह तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। तो 8 जो है मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो गया 16। 20 क्या दिए हुए हैं 20। अब 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20। तो जो 20 है वो फैक्टर है किसका, 20 का ही फैक्टर है। इसमें एक ऑप्शन आपका ज़्यादा दिया हुआ है 25, तो फैक्टर ऑफ 50। 50 का फैक्टर जो है वो क्या है आपका 25। एक आपका ऑप्शन ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ ABCDEF, ठीक है, ये आंसर्स दिए हैं। नेक्स्ट, सो फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 के ऑल मल्टीपल्स बताना है अप टू 100 मीन्स 100 के तक। तो 9 के टेबल में आपका 100 तो आता नहीं है ना, तो 100 से कम जो आएगा तो वो नंबर। तो फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99।
ये क्या हो गए, 9 के मल्टीपल्स हैं। आप सब जानते हैं ये सब 9 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं, आपको 9 का टेबल पता है, ये सब मल्टीपल्स आते हैं 9 के टेबल में। 100 तो नहीं आता, पर क्वेश्चन में बोला है कि अप टू 100 मीन्स हम 99 तक के नंबर्स ले लेते हैं। तो ये सारे मल्टीपल्स हो गए आपके। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90 और 9 11 99। ये मल्टीपल्स हो गए आपके 9 के अप टू 100 तक के। तो ये आपके चारों क्वेश्चंस हो गए आप सॉल्व। अब जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं आपके BCEFGI, ये आप करके देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्वेश्चंस आप खुद करके देखेंगे।